हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हालचाल। वेलकम विद कृतिका साव। तो फिर से ड्रामा चालू हो गया है। जनाब का नया व्लॉग आया है जिसमें जनाब दिखा रहे हैं ओ माय गॉड कि वो पापा के लिए नया टीवी ख़रीद करके लाए हैं। मतलब अपने फादर की से बेचारे को कितनी फ़िक्र है कि उसके पापा को किसी चीज़ की कमी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। टीवी, लग्जरियस रूम, सब कुछ, बेड उनके हिसाब से, गद्दा उनके हिसाब से, सब कुछ सेटल जनाब कर रहे हैं। लेकिन इसे ये फ़िक्र नहीं है कि मेरे पापा को अकेलापन फ़ील होगा, लोनलीनेस लगेगा, तो क्यों ना हम अपने पापा और मम्मी को अपने साथ में रखें। लेकिन नहीं, इस बात को लेकर के जनाब को काफ़ी बार बोला गया है। मैडम साहिबा के भी व्लॉग में कितने बार कमेंट किया गया है कि एटलीस्ट पापा और मम्मी को अब इस एज में कम से कम साथ रहने दो, कम से कम साथ रहने दो। लेकिन ये दोनों अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगे। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले इसी मैटर पे। हम अपने पॉडकास्ट में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ साइड में जो बेल आइकन होता है उसे पे हिट करिएगा ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और लास्ट में जब आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे जनाब के फादर के बारे में कि जिस तरह से उनकी तबीयत हमेशा ख़राब रहती है, तो उस सिचुएशन में एक पत्नी ही है जो अपने पति की अच्छे से देख रेख कर सकती है। मैं ये जानती हूँ कि जनाब उनके लिए, अपने फादर के लिए अलग से केयर टेकर रखे हैं, फीमेल भी है, मेल भी है, सब है। लेकिन जिस तरह से एक वाइफ़ अपने हस्बैंड का केयर कर सकती है उस तरह से एक केयर टेकर केयर नहीं करता। वो भी एज अ फॉर्मेलिटी के ही हिसाब से करेगा जो भी करेगा, लेकिन प्रॉपर ख्याल नहीं रख सकता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एक हस्बैंड सिर्फ अपनी वाइफ़ के साथ में शेयर कर सकता है, या फिर बहुत सारी वाइफ़ की चीज़ें ऐसी होती है जो सिर्फ वाइफ़ अपने हस्बैंड के साथ में शेयर कर सकती है। मतलब बहुत सारी पर्सनल चीज़ें होती है। और अभी तो सिचुएशन ऐसी है कि उनकी तबीयत ख़राब है, अभी तो उन्हें और अकेलापन लगता होगा। ऊपर से 5 BHK का फ्लैट इन लोगों ने बना लिया, इतना बड़ा बड़ा कमरा, इतने बड़े बड़े रूम, मतलब यहाँ से वहाँ तक पूरा खाली, कोई नहीं है रहने वाला। यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा का पूरा खाली है। एक तो पूरा घर खाली, ऊपर से उस घर पे रहने वाले लोग भी अपना अपना अलग अलग रहते हैं, सेपरेट। 5 BHK में किसी को एंट्री अलाउ नहीं है, कोई आता नहीं है इनसे मिलने के लिए, इनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। ऐसे सिचुएशन में इनकी वाइफ तक को आने का अलाउ नहीं किया जाता है। यहाँ अभी तो बहाना भी मिल गया है कि रूहान है, रूहान है। रूहान के बहाने से भी उसे ऊपर नहीं आने दिया जाता। वो भी जब मैडम अप्रूवल देती है, जब मैडम बोलती हैं कि हाँ अब ये टाइम हो गया है, अपॉइंटमेंट अब कंफर्म हो गया है, तब जा कर के अम्मी जी जो है वो ऊपर आती है। अम्मी जी का अपॉइंटमेंट ख़त्म हो जाता है तो फिर किसी और को अपॉइंटमेंट मिलता है। एक साथ 2 जन 3 जन ऊपर नहीं आ सकते, एक एक कर करके ही आने का अपॉइंटमेंट मिलता है। ये तो सिचुएशन है इनके घर की। तो कम से कम अपने फादर के साथ में अपनी अम्मी को रहने दो, ताकि दोनों का मतलब लास्ट का जो स्टेज है वो अच्छे से चला जाए। अपनी जवानी और अपना बाकी का समय तो उन लोगों ने गुजार ही लिया। अब ये लास्ट का जो स्टेज है, दादा बन गए हैं, दादा दादी बन गए हैं, तो इस स्टेज में भी दोनों एक दूसरे के साथ रहे, वो भी ऐसे सिचुएशन में जब उनको उनकी ज़रूरत है। दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। सुटारा जी का तो खैर कह नहीं सकती, उन्हें तो खैर सूटम सूट के अलावा और कुछ नज़र नहीं आता। एक सूटम सूट, दूसरा सिर्फ़ और सिर्फ सोफे पे बैठे रहना और सोफ़ा तोड़ते रहना। बिकॉज़ खाना पीना, हेन तेन, ये सब कुछ तो उन्हें करना नहीं है, साफ़ सफाई उन्हें करनी नहीं है। जहाँ देखो वहीं कपड़े पड़े रहते हैं, सोफ़े पे कपड़े बिछा बिछा करके रखी हुई रहती है ताकि कपड़े सूख जाएँ। तो वो तो आलसी एक नंबर की है। तो उन्हें पता नहीं अपने हस्बैंड की ज़रूरत है कि नहीं है। हाँ, उन्हें अपनी बहनों की ज़रूरत ज़रूर है ताकि वो आ करके यहाँ पर खाना पीना बना दे, और वो ज़रूरत उनकी पूरी हो भी जाती है उनकी बहनों से। लेकिन अब उनको उनके हस्बैंड की ज़रूरत है या नहीं, ये तो उनका खुद का ये है। लेकिन फिर भी देख करके ऐसा लगता नहीं है कि हाँ सुटारा बेगम को उनके हस्बैंड की ज़रूरत है। लेकिन उनके हस्बैंड को उनकी ज़रूरत है, बिकॉज़ उनकी तबीयत बहुत ही ख़राब है। मतलब जिस सिचुएशन में वो है, जिस स्टेज में वो है, इतना ख़राब नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी उन्हें अपनी वाइफ की ज़रूरत है। तो कम से कम जनाब अपने सब्सक्राइबर्स के ही सुन लो। आपके सब्सक्राइबर्स ने ही बहुत सारे कमेंट किए हैं कि अब फादर के साथ में मदर को भी रहने दो, तो एटलीस्ट उनकी ही बात आप सुन लो। अच्छा, उसके बाद मैंने बोला ना कि इनके 5 BHK में किसी को अलाउंस नहीं है, किसी को नहीं अलाउ किया जाता ऊपर आना। आप जनाब के लास्ट वाले व्लॉग में देखो, यहाँ पर जब रूहान से मिलने के लिए अम्मी और बेटी खाला आई हुई है, एटलीस्ट 2 मिनट का, जिस टाइम पे इनका व्लॉग 2 मिनट का व्लॉग चल रहा था, 2 मिनट के टाइम पे आप देखो जा कर के, पर्पसली एकदम दिखाया गया है कि जो सुटारा बेगम है और जो बेटी खाला है, दोनों
खड़ी है। ध्यान से आप लोग जाकर के देखना कि दोनों खड़ी है, और जैसे ही व्लॉग ऑन हुआ, जैसे ही कैमरा ऑन हुआ, तब जो बेटी खाला है और सुटारा बेगम है वहाँ से चलना स्टार्ट की, ताकि ये मतलब दिखाया जा सके पब्लिक को कि वो लोग मिलने आई हैं रूहान से। लेकिन वो लोग आ चुकी थी पहले ही, आ करके वहाँ पर खड़ी थी, लेकिन दिखाने का पर्पस ये था कि देखो वो लोग आई है स्पेशली रूहान से मिलने के लिए। आप ध्यान से जाकर के ये देखिएगा तो साफ समझ में आएगा। बेटी खाला को जाकर के स्पेशली देखिएगा 2 मिनट के टाइम पर, साफ समझ में आएगा कि बेटी खाला पहले से वहाँ पर खड़ी है, और जैसे ही कैमरा ऑन किया गया तब उनको बोला गया कि अब आप लोग चलो, ताकि ऐसा देखने में लगे कि आप लोग अभी आए हो रूहान से मिलने के लिए। मतलब हर चीज़ सिर्फ और सिर्फ व्लॉग के लिए करना, व्यूज़ के लिए करना, पैसे के लिए करना, ये इनकी आदत हो गई है। चाहे वो सबा इब्राहिम हो, दीपिका इब्राहिम हो, या फिर शोएब इब्राहिम हो, तीनों में से कोई भी हो, सिर्फ और सिर्फ व्लॉग के लिए ही। और यही सारी चीज़ें इनके घर के बच्चे भी सीखते हैं। ये तो बेसिकली अपनी अम्मी से कुछ रिलेट रखते नहीं हैं। मैं रिज़ा रेहान की बात कर रही हूँ। इनका कोई बॉन्ड नज़र नहीं आता अपनी अम्मी के साथ में। और कभी कभार बाय द वे अगर हंसी मजाक हो भी गया या फिर अम्मी के साथ में कुछ बातचीत भी हो गई, तो वो भी कब, जब व्लॉग चालू रहेगा, जब कैमरा ऑन रहेगा। लास्ट टाइम रिज़ा ने भी अपनी मम्मी से तभी बात किया था जब वो राखी बांध रही थी, वो भी किसको, गुटका किंग को, अपने जीजा को। तब वो अपनी अम्मी को बोल रही है कि आप गाना गाओ रक्षाबंधन पे। तो वो भी बात उसने अपनी अम्मी से कब की, क्योंकि कैमरा ऑन था। तो जब तक कैमरा ऑफ रहेगा तब तक कोई बातचीत नहीं, और कैमरा जैसे ही ऑन हो जाएगा तो फिर बातचीत स्टार्ट हो जाएगी। तो वो भी नॉर्मल एक कैजुअल टॉकिंग, कोई खास बॉन्डिंग नहीं नज़र आती है। कुछ ऐसा नज़र नहीं आता कि हाँ बेटी खाला और उनके बच्चों के बीच में कितना ज़्यादा बॉन्ड है। जितना बॉन्ड बेटी खाला और मेहर के बीच में नज़र आता है, उसके कंपैरिजन में बेटी खाला और उनके अपने बच्चों के साथ में बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है। तो मतलब सब चीज़ सिर्फ और सिर्फ व्लॉग के लिए करना, व्लॉग के लिए दिखाना, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो घर के बड़े हो, चाहे बुज़ुर्ग हो, सबको सिर्फ व्लॉग के लिए ये लोग यूज़ करते हैं। सिर्फ और सिर्फ व्लॉग के लिए। कुछ बॉन्ड नहीं है इनके फैमिली में आपस में। सिर्फ डायलॉग मार देना है कि फैमिली के साथ में रहिए, प्यार बांटिए, खुश रहिए, लेकिन ओरिजिनल में इनका कोई बॉन्ड नहीं है। ये लोग सिर्फ ऑन कैमरा सब कुछ दिखाते हैं, ऑफ कैमरा तो टोटली अपोजिट है पूरी की पूरी इब्राहिम फैमिली। वेल गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।